दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं अपना डीजी यात्रा का एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं, जहां पे हमने रिसेंट में ट्रेवल किया है दिल्ली टू पटना, जो कि एयर विस्तारा का फ्लाइट था। यहां पे पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं डीजी यात्रा से रिलेटेड, किस तरीके से आपको साइन अप करना है, किस तरीके से बोर्डिंग पास ऐड करना है, दिल्ली टर्मिनल 3 के ऊपर कैसे आप डीजी यात्रा के थ्रू एंट्री करेंगे, बोर्डिंग गेट से लेकर के फ्लाइट तक कैसे आप पहुंचेंगे, सारा इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए सबसे पहले शॉर्ट में जानते हैं कि डीजी यात्रा किस प्रकार से काम करता है, उसके बाद हम इसमें साइन अप करके दिखाएंगे, उसके बाद बताएंगे कि यूज कैसे करेंगे। देखिए सिंपली इस तरीके से समझ लीजिए, जैसे आप डीजी यात्रा में रजिस्टर कर लेते हैं, डीजी यात्रा में बोर्डिंग पास ऐड कर लेते हैं, उसके बाद फिजिकली कोई भी पर्सन आपसे बोर्डिंग पास या आईडी प्रूफ नहीं मांगेगा फ्लाइट में बैठने तक, यानी कि एयरपोर्ट के अंदर एंट्री करने से लेकर के सिक्योरिटी चेक इन तक बस आपको डीजी यात्रा वाला क्यूआर कोड स्कैन करना है और अपना फेस स्कैन करना है और आगे बढ़ते जाना है। कहीं पे भी एक भी लाइन का भीड़ नहीं आपको मिलेगा। एकदम ऑलमोस्ट 10 मिनट के अंदर अंदर आप बोर्डिंग गेट के पास पहुंच सकते हैं। दिल्ली टर्मिनल 3 का मैं बात कर रहा हूं। चलिए आखिर आप बात कर लेते हैं इसमें साइन अप कैसे करना है। तो आपको डीजी यात्रा ऐप आपको डाउनलोड कर लेना है। एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है, या अगर आपके पास iOS डिवाइस है तो ऐप स्टोर के ऊपर भी अवेलेबल है। डीजी यात्रा डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर करेंगे मोबाइल नंबर OTP के थ्रू। यहाँ पे सबसे पहले आप अपना KYC कंप्लीट करेंगे, जो कि आप आधार कार्ड के थ्रू कर सकते हैं या डिजी लॉकर के थ्रू कर सकते हैं, यानी कि दोनों में आपका जो आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो चाहिए ही होगा। तो यहाँ पे मैं डिजी लॉकर से वेरीफाई कर लेता हूँ। डिजी लॉकर में जो भी आपका अकाउंट होगा, मोबाइल नंबर या आधार नंबर डाल करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके एमपिन डाल करके सबमिट कर देंगे, तो आपका डिजी लॉकर के थ्रू आपका जो प्रोफाइल है वो वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ डिजी लॉकर के थ्रू, तो यहाँ पे आधार OTP सबमिट करते हैं। उसके बाद देख लीजिए डिजी लॉकर का जो परमिशन है वो हमें अलाउ कर देना है। उसके बाद देख लीजिए जो भी आपका आधार डिटेल है वो आ जाएगा, ओके कर देंगे। उसके बाद देखिए आपको एक अपना फ्रेश सेल्फी अब यहाँ पे अपलोड कर देना है। कुछ इस तरीके से मैं अपना सेल्फी अपलोड कर देता हूँ। उसके बाद कैप्चर इमेज को यहाँ पे प्रोसीड करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा समय लेगा, 10-15 सेकंड का, आपका फेस स्कैन किया जाएगा, आपके आधार कार्ड से मैच किया जाएगा। उसके बाद देखिए इस तरीके का डिटेल शो हो चुका है। प्रोसीड के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो ये हमारा फाइनली KYC कंप्लीट हो चुका है। अब हमें बोर्डिंग पास ऐड करना है, तो आप बोर्डिंग पास को स्कैन भी कर सकते हैं या फिर आपके फोन में जो स्क्रीनशॉट है या PDF है उसे अपलोड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास स्क्रीनशॉट था बोर्डिंग पास का, तो वो यहाँ पे हम अपलोड कर देते हैं। ये अपने आप बाकी सारा डिटेल स्कैन कर लेगा और उसके बाद इस तरीके से आपका बोर्डिंग पास यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे। ये बता रहा है कि ये जो फ्लाइट डिटेल है यही आपका बोर्डिंग पास है, तो आपको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद देखिए ओके के ऊपर क्लिक करते हैं, तो देखिए इस तरीके का डैशबोर्ड शो हो जाएगा। ये आपका फाइनल डैशबोर्ड है, यहाँ से कुछ भी नहीं करना है। अब आपको ट्रैवल करना है। ट्रैवल करने के बाद जहाँ पे भी QR कोड पूछेगा तो इस QR कोड के ऊपर हम टैप करेंगे तो बड़ा सा QR कोड ओपन हो जाएगा। उस QR कोड को हमें स्कैन करना होता है। हाँ, तो अब आप फ्लाई करने के लिए रेडी है। जैसे ही आप टर्मिनल 3 के ऊपर पहुंचते हैं तो एंट्री गेट के पास ही बहुत बैनर लगा हुआ दिख जाएगा कि डीजी यात्रा वाले के लिए इधर से रास्ता है। तो उस एरो के सामने आप जाएंगे, वहां पे डीजी यात्रा का मशीन इंस्टॉल रहता है। वहां पे बस अपना QR कोड वहां पे शो करेंगे और सामने स्क्रीन लगा हुआ रहता है, वहां पे कैमरा भी लगा हुआ रहता है। वहां पे आपको ध्यान देना, उस कैमरे की तरफ आपको देखना है। आपका फेस स्कैन किया जाएगा और जैसे ही फेस स्कैन हो जाता है 2 से 3 सेकंड के अंदर एंट्री गेट वहां पे जो लगा हुआ रहता है वो ओपन हो जाएगा। इसी के साथ आपका एयरपोर्ट के अंदर एंट्री हो जाता है। अब अगला बारी आता है सिक्योरिटी चेक इन में, तो वहां पे भी डीजी यात्रा का अलग से ही लेन लगा हुआ है। हालांकि दोस्तों यहाँ पे कुछ भी किसी से पूछने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि इतने बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं कि डीजी यात्रा वाले इधर से चले। लेकिन अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन कुछ हो रहा है तो वहां पे बहुत सारे हेल्प करने वाले मिल जाएंगे, चाहे वो उस एयरलाइन के पर्सन हो चाहे डीजी यात्रा का हेल्प डेस्क हो, कहीं से भी आप पूछ सकते हैं। हाँ, तो रही बात सिक्योरिटी चेक इन में, तो वहां पे अब आपको QR कोड भी स्कैन नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपका फेस स्कैन होगा और आपका गेट खुल जाएगा, आप आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। और सिक्योरिटी चेक इन के बाद आप डायरेक्टली पहुंच जाते हैं बोर्डिंग गेट के तरफ। और मैं तो विस्तारा से ट्रेवल करके आया हूं, तो वहां पे बोर्डिंग गेट के पास डीजी यात्रा का सुविधा चालू हुआ नहीं था। वो कह रहे थे कि अभी यहां तक पहुंचा नहीं है, वो पीछे तक ही है। तो वहां पे हमें मोबाइल बोर्डिंग पास दिखाना पड़ा। लेकिन हो सकता है आने वाले समय में या कुछ दिन बाद वहां पे भी आपका डीजी यात्रा के थ्रू, यानी कि सिर्फ फेस स्कैन करके ही फ्लाइट के अंदर एंट्री दिया जाए। तो कुछ इस तरीके से आप डीजी यात्रा का यूज करते हुए ऑलमोस्ट मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 मिनट के अंदर बोर्डिंग गेट के पास पहुंच सकते हैं।